नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानों का सस्पेंशन 15 मई तक बढ़ा दिया है। एयर इंडिया ने इससे पहले 19 अप्रैल को यह बयान जारी किया था कि तेल अवीव के लिए उनकी उड़ानें 30 अप्रैल तक निलंबित रहेंगी। कंपनी दिल्ली और इजरायली शहर के बीच हफ्ते में 4 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। एयर इंडिया ने कहा कि हम हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं और उन यात्रियों को सहायता मुहैया करवाते हैं जिन्होंने इस दौरान तेल अवीव की यात्रा के लिए टिकट बुक करवा रखा है। इन पैसेंजर्स को नई तारीख तय करने और टिकट रद्द करवाने को लेकर चार्ज पर एक बार छूट दी गई है। देश के 7 प्रमुख शहरों में 4 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री 10% बढ़ गई है। रियल एस्टेट एडवाइजर CBRE साउथ एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी मार्च के दौरान देश के 7 प्रमुख शहरों में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की कुल बिक्री 4140 यूनिट रही, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह आंकड़ा 3780 घरों का था। हालांकि जनवरी मार्च तिमाही में दिल्ली NCR में 4 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री 1880 यूनिट से घटकर 1150 यूनिट पर आ गई। मार्च अप्रैल में देश भर में प्री मानसून की बरसात में 13% की कमी दर्ज की गई। बीते 2 महीने में करीब 18 राज्यों में प्री मानसून की बारिश में कमी से लेकर भारी कमी देखने को मिली है। मार्च और अप्रैल के दौरान सभी दक्षिणी राज्यों में कम बारिश हुई है, जबकि मध्य भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम के अधिकतर राज्यों में सामान्य बारिश हुई है, जबकि पूर्व और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में बारिश में कमी दर्ज की गई है। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती का ऐलान किया है। सरकार ने इस कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 9600 रुपए टन से घटाकर 8400 रुपए टन कर दिया है। ये टैक्स अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी SAED के तौर पर लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को 0 पर बरकरार रखा है। नई दरें 1 मई से लागू होंगी। भारत ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को विंडफॉल टैक्स लगाया था। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए ज्वाइंट म्यूचुअल फंड अकाउंट्स के लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाना ऑप्शनल कर दिया है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में ज्वाइंट अकाउंट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी को नॉमिनी बनाना ऑप्शनेबल होगा, वैकल्पिक होगा। इसके अलावा सेबी ने फंड हाउस को कमोडिटी और विदेशी निवेश की निगरानी के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने की मंजूरी दी है। इससे उसके मैनेजमेंट की लागत कम होगी। सेबी के वर्किंग ग्रुप की म्यूचुअल फंड रेगुलेशन की समीक्षा करने और कारोबार को आसान बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करने के बाद ये कदम उठाया गया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में बुधवार को 0.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली में विमान ईंधन की कीमत में 749.25 रुपए किलो लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले 1 अप्रैल को विमान ईंधन के दाम में 0.5% की मामूली कटौती की गई थी। मुंबई में बुधवार को दरें 94,466.41 रुपए प्रति किलो लीटर से बढ़कर 95,173.70 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई हैं। लोकल टैक्स को देखते हुए हर राज्य में ATF की कीमतें अलग अलग होती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 19 रुपए तक कटौती की है। ऐसे में सिलेंडर खरीदना अब सस्ता हो गया है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 रुपए घटकर अब 1745.50 रुपए हो गया है। सिलेंडर के दामों में किए गए ये बदलाव 1 मई 2024 से लागू हो गए हैं। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कैश लेन देन से लेकर बाकी जरूरी कामों के लिए KYC प्रोसेस पूरा होना अब बेहद जरूरी है, लेकिन KYC करने वाली यूनिट यानी KRA को करोड़ों निवेशकों की KYC अधूरी मिली है, जिसके चलते करीब 1.5 करोड़ निवेशकों के खाते होल्ड कर दिए हैं। ऐसे में ये निवेशक ना तो स्टॉक मार्केट और ना ही म्यूचुअल फंड और कमोडिटीज में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई निवेशकों के KYC अब तक PAN यानी पैन और आधार के साथ अपडेट ही नहीं किए गए हैं। इससे कई KYC यूटिलिटी बिल जैसे पानी, बिजली, टेलीफोन बिल बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके किए गए थे। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 12.4% ज्यादा है।
घरेलू लेन देन और आयात में मजबूत बढ़ोतरी की वजह से ये कलेक्शन बढ़ा है। अप्रैल में सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन 43,846 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी 53,538 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। इंटीग्रेटेड जीएसटी 99,623 करोड़ रुपए रहा, जिसमें इंपोर्ट की गई चीजों पर लगाए गए टैक्स के 37,826 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले 6 महीने में आईपीओ के जरिए मोटी रकम जुटाई गई है। रकम जुटाने का सिलसिला मई में भी जारी रह सकता है। यही वजह है कि इस महीने बम्पर आईपीओ लॉन्च और लिस्ट होने वाले हैं। आईपीओ लाने वालों में आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडेजिन, टीबीओ, टेक समेत कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। कंपनियों को इस महीने आईपीओ के जरिए 7,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं अगर आप मनी 9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको अगर स्टॉक मार्केट में कोई सवाल पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, तो सीधे आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी 9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉगिन कीजिए मनी 9 के ऐप में। मनी 9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी 9 का सुपर ऐप। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहाँ पर आप 7 अलग अलग भाषाओं में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।